हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करेंगे सीधी बातचीत। देखिए हमारा हेल्थ टाइम शो, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट, जहां आपको मिलेगी सही राय, सही गाइडेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ टाइम, जिसमें हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करते हैं सीधे मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा। और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जिसमें कैंसर अवेयरनेस को लेकर एक हेल्थ प्रोग्राम, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। डॉक्टर BRC ने कैंसर कबड्डी करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें लोगों को कैंसर क्योर के बारे में अवेयर किया जा रहा है। तो चलते हैं इस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं कैंसर क्योर के बारे में तमाम जानकारी। तो हम अभी खेलने जा रहे हैं व्हाट वी कॉल एज कैंसर कबड्डी। आप गौर से सोच के देखिए कि पिछले 2-3 साल में कैंसर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे खांसी जुकाम, याद कीजिए आपके आसपास आपको दिखेगा कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली कैंसर डायग्नोस हो रहा है। इसको कैंसर, पड़ोसी को कैंसर, घर में कैंसर, रिश्तेदार को कैंसर। जैसे कभी खांसी जुकाम बुखार हुआ करता था, अभी बहुत कॉमन हो गया। तो जबकि ये कॉमन हो गया है, तो इसका खेल, जिस तरह से HMTV का एक खेल मैंने आपको थोड़ा बताया, मंकी पॉक्स का खेल, ये कैंसर भी एक खेल है। कैंसर इंडस्ट्री के ट्रैप में फंसाने का तरीका है। तो ये खेल को आपके माध्यम से पर्दाफाश कर रहा हूँ सबूतों के साथ। गिव मी 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल बनाया है। मॉडल का नाम है, द मॉडल इज कॉल्ड कैंसर कबड्डी। तो शुरू से शुरू करते हैं। टोटल 10-15 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद आपको ना तो कैंसर से डर लगेगा, पहली बात। और दूसरी बात, किसी कोई अगर आके आपको बोलता है कि मुझे कैंसर हो गया, तो आपको ये पता है कि इसको इंसान को कैसे ठीक करें घर बैठे ही। चाहे किसी भी तरह का कैंसर हो, कोई भी स्टेज हो, मान के चलिए 4th स्टेज ही है, तो कैसे रिवर्स करना है। मेरे 20 हॉस्पिटल्स हैं, हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के नाम से, और मैंने बताया 500 क्लिनिक्स हैं। तो जो काम मैं अपने हॉस्पिटल में करता हूँ, जो काम हम अपने क्लिनिक में करते हैं, वो काम आप घर पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो हियर इट इज कैंसर कबड्डी। इसमें ये पहला रूल आप समझ लीजिए कि हमारे और आपके बॉडी में हर पल नॉर्मल सेल रहते हैं, तभी हम जिंदा हैं, और कैंसर सेल भी हर पल ही रहते हैं। इस वक्त भी आपके बॉडी में कैंसर सेल है, मेरे बॉडी में कैंसर सेल है। कितना, उसकी तादाद अगर आप बोलेंगे तो ये जो थायराइड है, जो लोग 40 साल से ऊपर है, इंक्लूडिंग मी, 100% ऑफ अस आर हैविंग कैंसर सेल हियर। अगर हम यहाँ से कहीं बायोप्सी करेंगे, 100% में आपको कैंसर सेल मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रोस्टेट की बात करें 70% में मिलेंगे, ब्रेस्ट की बात करें तो 40% में मिलेंगे। यानी कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल हर पल होता ही है, विदाउट फेल। अगर कोई ये बोलता है कि या सोचता है कि मैं कैंसर को कैसे हरा दूं, कैंसर सेल को कैसे हरा दूं, हरा नहीं सकते। उसको हराना नहीं है, वो भी हमारे बॉडी के रेजिडेंट है, बचपन से ही है वो, और आगे तक भी रहेंगे जब तक आप मरेंगे नहीं, राइट। उसको हराने की कोशिश में आप हार जाएंगे, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये है बॉडी के नॉर्मल सेल, राइट, और ये है बॉडी में कैंसर सेल। लेकिन ये जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल का होने का मतलब ये नहीं कि कैंसर से हम मरेंगे या वो हमें तकलीफ देगा। वो डॉर्मेंट स्टेज में, अधिकतर कैंसर सेल बॉडी के जो है डॉर्मेंट स्टेज, मतलब कछुए की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोने में कछुआ पड़ा है तो वो महीनों एक ही पोजीशन में पड़ा जा सकता है, ये उसकी आदत है। तो डॉर्मेंट स्टेज में कैंसर सेल कैन बी देयर इन द बॉडी। लेकिन जब हम कैंसर के कुछ ऐसे सराउंडिंग बॉडी में पेश करते हैं जिससे ये जो डॉर्मेंट है ये एक्टिव हो जाते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ कैंसर सेल, वन इज डॉर्मेंट, वन इज एग्रेसिव कैंसर सेल, एक्टिव कैंसर सेल। वो एक्टिव कब होते हैं? कौन लोग हैं जो इसको एक्टिव कर दें? एक्टिव मतलब कि वो कछुआ खरगोश बन गया। यहाँ अगर एक खरगोश हो तो क्या वो हमें ये कॉन्फ्रेंस करने देगा? नहीं करने देगा। वो इधर उछलेगा, उधर उछलेगा, सब कुछ गंदा कर देगा, गिरा देगा, आवाजें निकालेगा। सो दैट इज हाउ इट इज कि अब यहाँ पे ये कैंसर सेल है बट इन डॉर्मेंट स्टेज, और ये नॉर्मल सेल है जो बॉडी के, इन दोनों के बीच में कबड्डी चलती रहती है। कबड्डी चलती रहती है मतलब ये इनका एरिया है, ये इनका एरिया है, राइट। अब ये नॉर्मल सेल हमेशा क्या करते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं और कैंसर सेल को उनके हद में रखते हैं। कैंसर सेल को उनके हद में रखते हैं और वो उसके लिए ये इसको अपने अपने रीजन में उसको समाते रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बाहर ना निकले। जहाँ जहाँ वो पड़ा है वहीं पे वो रहे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर कबड्डी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग, सब लोग कैंसर पेशेंट नहीं है, इवन इफ हम सबके बॉडी में कैंसर सेल्स हैं। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे ये सारे सेल्स पावरफुल हो जाएंगे और ये जो है ये धक्का मार के दोबारा से अपने टेरिटरी को बढ़ाएंगे।
राइट। ये धक्का मार के कैंसर सेल अपने टेरिटरी को बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे ही नहीं, जो नॉर्मल सेल के टेरिटरी में भी वो आ सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे ये नॉर्मल सेल की टेरिटरी छोटी हो गई और ट्यूमरस ग्रोथ की टेरिटरी बड़ी हो गई? यही है कैंसर, इसी से डेथ होती है। तो यानी कि ये टेरिटरी का खेल है, ये डिवाइडिंग लाइन का खेल है। तो अगर आप कैंसर सेल को शक्ति देना चाहते हैं, कैंसर के सेल को जो कि आपकी बॉडी में है, उसका सबसे अच्छा तरीका है शक्ति देने का, गुटखा खा लो, सिगरेट पी लो, और ऐसे सालों तक कर लो। जितना आप गुटखा सिगरेट खाएंगे, जैसा आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, तो आप इन कैंसर सेल की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और ये जब शक्ति बढ़ रही, तो ये अपना कबड्डी मैच में अपने टेरिटरी को बढ़ा रहे हैं और इनकी टेरिटरी नॉर्मल सेल की घटा रहे हैं। लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा ताकत अगर आप कैंसर सेल को देना चाहते हैं, तो कैंसर सेल को ताकत मिलती है जब आप पेट स्कैन करते हैं। जब आप, मेरी बात अब इंपॉर्टेंट सुनना है, जब आप पेट स्कैन करते हैं तो ये पेट स्कैन के बहाने ये डोरमेंट पड़ा हुआ कैंसर सेल बड़ी शक्ति लगा के ताकतवर बन जाता है, और वो ये टेरिटरी, नॉर्मल सेल के टेरिटरी में पूरी ताकत से घुस जाता है। यानी कि पेट स्कैन कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। पेट स्कैन से कैंसर होता है, ना कि कैंसर डायग्नोस होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। ठीक उसी तरह से मेमोग्राम से कैंसर डायग्नोस नहीं होता, मेमोग्राम कॉजेस कैंसर। बायोप्सी कॉजेस कैंसर। बायोप्सी, मेमोग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी एक किताब है यहीं पे, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर की, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ सबकी एविडेंस यहीं पे है, राइट। आप बाद में देख सकते हैं। तो जब तो इतनी तादाद में कैंसर के पेशेंट क्यों बढ़ गए? डॉक्टर बोलेगा हमें डाउट हो रहा है कि क्या पता कैंसर हो, मेमोग्राम करा लो। हमें डाउट हो रहा है क्या पता कि कैंसर है, पेट स्कैन करा लो। हमें डाउट हो रहा है क्या पता कैंसर है, बायोप्सी करा लो। ये उनके डायलॉग है। आजकल डॉक्टर को डाउट बहुत होने लगता है। कोई पेशेंट पहुंचे तो सही, उसे डाउट ही होने लगता है, और आपको भी डाउट हो जाता है कि कैंसर ना हो। शारीरिक कोई समस्या नहीं है, रूटीन चेकअप है, या छोटा मोटा कोई पेन होगा, या छोटा या बड़ा पेन भी होगा, लेकिन वो कैंसर में तब कन्वर्ट होता है जब आप बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम कराते हैं। जो मैंने अभी बोला उसके एविडेंस इस किताब में आप देख ही सकते हैं। और जिनको ये किताब मान लो नहीं खरीदनी एक बार को, तो bichrup.com/कैंसर एविडेंसेस में जाके आप देख सकते हैं। तो खैर, तो जब आप कैंसर सेल को बल देते हैं, बल देने का बेहतरीन तरीका, फास्टेस्ट तरीका, आप में से कोई लोग चाहता है कि मुझे कैंसर हो जाए, तो बस आप डॉक्टर पर जाइए, बोलिए कि मुझे मेरा बायोप्सी करना है बस, या मेमोग्राम करना है, या पेट स्कैन कराना। जब पेट स्कैन कराते हैं तो एक्चुअली आप रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी में डालते हैं। आप में से जब 8th क्लास में पढ़ा कि रेडियोएक्टिव मटेरियल से क्या होता है, इट कॉजेस कैंसर। यू नो ऑलरेडी, कोई नई बात नहीं बता रहा, राइट। सो हाउ टू गिव स्ट्रेंथ टू दीज कैंसर सेल्स? पहला तो गुटखा है, रिफाइंड फूड है, सिगरेट है, ये सभी को पता है ऑलरेडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। बट जो नहीं पता वो ये कि ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है जब बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम कराते हैं तब। लेकिन अगर आप अपने कैंसर सेल को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि मैं कैंसर से ही मरना चाहता हूं, अगर आपने तय कर लिया ये, तो आपको अपनी बॉडी को ट्रू मायने में कैंसर बनाने के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, शायद माइक ठीक नहीं है, कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन तो कैंसर को ठीक करने के लिए होता है, यही तो हमने सुना है ना? सबूत है क्या आपके पास? ठीक होता है क्या? जिसने बोला आपको डॉक्टर ने, क्या उसने सबूत तो दिया? उसने बोला कैंसर है, कीमोथेरेपी करा लो, दैट इज इक्विवेलेंट टू कैंसर है, सिगरेट पी लो ठीक होने के लिए। तो कैसा सुनने में लग रहा है? आप बोलेंगे ना तो पहले ही कैंसर है, सिगरेट पी लूंगा और बढ़ जाएगा। सिगरेट से जितने चांसेस है कैंसर होने के, उससे हजारों गुना ज्यादा कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं कीमोथेरेपी से। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी किताब यहीं पे है, यहीं आप थोड़ी देर बाद ब्राउज तो करके इसमें देख लीजिएगा, इसमें एविडेंस दिए हुए हैं, राइट। आज के दिन आप सब यहाँ पे हैं, हमने आज अनाउंस किया था कि हम कैंसर कबड्डी खेलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि भाई पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कैंसर कैसे पैदा करें, फिर अगले 5 मिनट बताऊंगा अगर कैंसर पैदा हो ही गया है, अगर आपने कीमोथेरेपी कराई लिया, रेडिएशन कराई लिया, ट्यूमरस ग्रोथ हो ही गया, कमजोरी आई गई है, दर्द आई गई है, तो ठीक कैसे करें, दैट विल आल्सो कम इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जरी causes cancer. I will explain in 1 second. लेना जरा। अब देखिए ये पेड़ है, और मान लीजिए
ये जो पत्ते हैं ये कैंसर सेल्स हैं। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, सर्जरी करा लो, ये पत्ते जो है ट्यूमर है। डॉक्टर क्या बोलेगा, ट्यूमर को हटा दो, काट दो इसको। तो अब मैं ये ट्यूमर यानी कि पत्तों को काट दूंगा तो दिखने में लगेगा अरे ट्यूमर गायब हो गया। अब कुछ दिन बाद जब दोबारा यहीं आएंगे तो क्या देखेंगे आप, पत्ते दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे? कितनी बार पत्ते काटने के बाद फिर पत्ते आने बंद हो जाएंगे? जीवन में कभी भी नहीं। ये तो ही पेड़ की बात है, लेकिन बॉडी की बात इससे थोड़ी और अलग है। इट इज लिटिल फार अवे। वो ये कि बॉडी में ट्यूमर को जब काटते हैं तो ट्यूमर में एक एंजियोजेनेटिक इफेक्ट होता है। अगली बार ट्यूमर पिछली बार से ज्यादा तेजी से आता है। जितनी बार काटेंगे अगली बार वो ज्यादा तेजी से आएगी। यानी कि जब भी आप सर्जरी कराते हैं ट्यूमर काटने के नाम पे, तो आप अपने अगले ट्यूमर की तारीख पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो सर्जरी, इसी को कहते हैं कैंसर, राइट? यही कैंसर होता है जब भी आप सर्जरी करते हैं। इसके सारे एविडेंस इस किताब में है, जो किताब रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर, जो सारे एविडेंसेस हैं, राइट? जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आज का जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसकी अनाउंसमेंट हमने पिछले कुछ दिनों से मीडिया में किया, सोशल मीडिया में किया, आप में से जो पत्रकार हैं आपके मीडिया में किया कि यहाँ पे हम कैंसर कबड्डी खेलने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो आम जनता तो आए, कैंसर के डॉक्टर्स भी आए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो पेशेंट क्रिएट कर रहे हैं, ना कि हील कर रहे हैं या क्योर कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई आपत्ति है, आप अगर काउंटर आपके पास आंसर है तो लेके आए, लेकिन वो कभी आएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं। उनका काम है कैंसर का व्यापार को फैलाना, जो कि फैला दिया है, राइट? आपको किसी भी बात पे कोई अगर डाउट है तो इस किताब में सारे एविडेंस दिए हुए हैं। तो फिलहाल आते हैं फटाफट सोल्यूशन पे। क्या मान लो कोई कैंसर पेशेंट है, कैसे पहचाने कि वो कैंसर पेशेंट है? तो बायोप्सी, पेट स्कैन और मैमोग्राम से तो नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो तो आपको कैंसर बना देगा उल्टा। फिर कैसे पहचाने? हमारे हॉस्पिटल में जब कैंसर पेशेंट आते हैं, हमें कैसे पहचान होती है ट्रू कैंसर पेशेंट है या डॉक्टर ने लिखा तब बोल रहा है अपने आप को? तो पहचान ऐसी है, ध्यान से सुनिए। जो असली वाला कैंसर पेशेंट होगा उसमें 4 साइंस होंगे। पहला, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत कमजोरी, उठा ही नहीं जा रहा, दैट इज 1। सेकेंड, एक्सट्रीम पेन, 2, राइट? थर्ड, उसका हीमोग्लोबिन लगातार गिरेगा, 10 से 5 हो जाएगा 1 महीने में। तीसरा, राइट? और चौथा, उसकी कोई अगर वुंड है तो वो हील नहीं होगा, कोई ट्यूमरस ग्रोथ है तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये 4 अगर पॉइंटर्स हैं तो आप समझ लीजिए कि बॉडी में कोई ना कोई कैंसर एक्टिविटी हो रही है, राइट? एक 5वां भी है, वेट लॉस भी होता है, उसका बड़ी तेजी से होता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल है वो बॉडी को खा रहा है और ब्लड को भी खा रहा है, तो हीमोग्लोबिन विल बी डाउन और बॉडी का वेट विल बी डाउन ड्रास्टिकली। टू मच वीकनेस, टू मच पेन, राइट? तो एंड नॉन हीलिंग अल्सर। अगर ये 4-5 चीजें हैं तो ये असली वाला कैंसर पेशेंट है। डॉक्टर के बोलने से नहीं मानना, वो तो पेट स्कैन के बहाने बोलेगा। पेट स्कैन मेरा भी करेंगे तो मेरा भी 3rd स्टेज कैंसर ही बताएंगे, फॉर दैट मैटर आपका भी बताएंगे, राइट? क्योंकि वो जो पेट स्कैन कैसे काम करता है, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, पीछे का खेल क्या है, ये अगर आपको जानना है तो ये किताब में डिटेल में दी, और तो डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको बताऊंगा क्योर कैसे करना है। क्योर कैसे करना है जब आप सोच रहे हैं तो सिर्फ आप ये सोचिए कि जो उसकी तकलीफों से दूर कर दूंगा मैं। डोंट रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स कैन बी मिसलीडिंग, बट लिसन टू योर बॉडी। बॉडी डोंट लाई। जो आपके सिम्टम्स उसे पहचानिए और सिर्फ फोकस ये कीजिए किसी भी तरह से सिम्टम गायब हो जाए, यानी कि उसका पेन गायब हो जाए पेशेंट की, उसकी कमजोरी गायब हो जाए पेशेंट की, उसका वेट बढ़ जाए, उसकी हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। अगर ये अचीव कर लिया तो वो क्योर हो गया। इतना सिंपल डेफिनेशन रखेंगे तो मोस्टली कैंसर पेशेंट ठीक हो सकते हैं। डेफिनेशन पेशेंट को क्या बताया जाता है? बायोप्सी में आना चाहिए कि कैंसर नहीं है, पेट स्कैन में आना चाहिए। वो दिन कभी नहीं आएगा। जितनी बार वो जाएंगे उतनी बार बोल देंगे आपका तो कैंसर इधर फैल गया उधर फैल गया। ये उनका स्टैंडर्ड डायलॉग है। फॉर दैट मैटर आप भी अपना पेट स्कैन कराएंगे तो इधर फैल गया उधर फैल गया यही बोलेंगे, राइट? ये पूरा एक ताना बाना चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कैंसर पेशेंट ठीक हो गया? सिर्फ ऐसे पता चलेगा उसके जो सिम्टम्स मैंने बताया, अगर वो सिम्टम नहीं है तो ठीक हो गया। तो अब क्या करें कि उसकी कमजोरी चली जाए, क्या करें कि उसका पेन चला जाए, क्या करें कि उसका वेट बढ़ जाए,
क्या करेंगे उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, बस ये 4 ही सब चीजें। तो अब आते हैं, जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो कैंसर कबड्डी में जो हमारे नॉर्मल सेल हार रहे थे और ये जो कैंसर की टेरिटरी बढ़ रही थी, तो ये नॉर्मल सेल ये टेरिटरी को दोबारा धक्का देंगे और ट्यूमर अपने आप, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ट्यूमर अपने आप ही रिग्रेस होने लगेगा। जिस रास्ते ट्यूमर आया है उसी रास्ते ट्यूमर वापस जाएगा, तभी आपको हीलिंग, दैट इज द ट्रू हीलिंग, तभी आप मानेंगे ट्रू हीलिंग है, तब दोबारा ट्यूमर नहीं आएगा। लेकिन उसको काटेंगे तो दोबारा आता रहेगा। यानी कि जिस रास्ते ये कैंसर सेल आए थे, ये नॉर्मल सेल है, उसी रास्ते इनको वापस धकेला, अपने अपने पिंजरे में इसको बंद कर दिया, लिटरली, राइट, जहां इसका, और यहाँ पे आके नॉर्मल सेल ने पहरा दे दिया। अब ये सिचुएशन कैसे क्रिएट करना है, हम अपने हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में कैसे करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में 30%, 20 से 30% कैंसर पेशेंट ही होते हैं, असली वाले वो बाय माय डेफिनेशन, जिनमें वो चारों सिम्टम याद है ना, चारों सिम्टम कौन से हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, उन पेशेंट को हम देते हैं सर्केडियन डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट आपको पता ही है, नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए, डीआईपी डाइट, राइट। हमारी इस किताब में भी है, यहाँ मेरी लिखी हुई जितनी भी किताबें उनमें डीआईपी डाइट हर एक में दिया हुआ है। तो हम उनको सर्केडियन डीआईपी डाइट देते हैं। डीआईपी डाइट के भी 7 प्रकारों में से एक प्रकार देते हैं। सर्केडियन डॉक्टर एक किताब है, उसमें भी आप देख लेंगे, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। 12 बजे तक सिर्फ उनको फल पे रखते हैं, 3-4 तरह के फल पेट भर के खिलाते हैं, कुछ और नहीं। लंच में पहले सलाद देते हैं उसके बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg है, इंटू 5, 350 ग्राम सलाद, उसके बाद ही रोटी सब्जी चावल देते हैं। डिनर में उनको सिर्फ सलाद पे रखते हैं, कुक फूड ओनली 1, दिस वी कॉल इट सर्केडियन डीआईपी डाइट। रूल नंबर 2, ईट विद द पैकेट ऑफ 8 आवर्स, 10 बजे से लेके सुबह शाम के 6 बजे तक ही खिलाते हैं। शाम के 6 बजे के बाद 16 घंटे की फास्टिंग होती है, खाते नहीं, पानी पी सकते हैं, राइट। याद रखिए, ट्यूमर को जो फूड मिलता है, ट्यूमर को खाना मिलता है, तो ट्यूमर जो फीड करता है, खाता है बढ़ने के लिए, वो सूरज ढलने के बाद होता है। तो सूरज ढलने के बाद आप खाना खाइए ही मत। अब जब खाना नहीं खाएंगे तो एक और प्रोसेस बॉडी में शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी, कि बॉडी को खाना चाहिए तो जहां जहां ट्यूमर है, बॉडी उस ट्यूमर को तोड़ेगी, ब्रेक करेगी और वहीं से खाने की सप्लाई, पूरे न्यूट्रिशन की सप्लाई पूरे बॉडी में करेगी, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। यानी कि जब 16 घंटे वो इंसान, वो पेशेंट नहीं खाएगा तो जहां ट्यूमरस डेवलपमेंट थी वो अपने आप रिग्रेस होगा, वो अपने आप कम होगा, राइट। तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल मना करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल मना करते हैं, पैक्ड एंड रिफाइंड फूड बिल्कुल मना करते हैं। यानी कि 10 से 12 बजे सुबह, 10 से 12 तो कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ फलाहार, लंच में सलाद प्लस कुक फूड, डिनर में सिर्फ सलाद, पेट भर के, राइट। जब पेशेंट ऐसा करते हैं, हमने देखा उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, उनका वेट बढ़ने लगता है। लेकिन अभी 2 प्रॉब्लम और भी है, उनका पेन कम करना, उनका कमजोरी को कम करना है। जब पेन होगा, कमजोरी होगी, रात की नींद भी नहीं आएगी। तो इसके लिए हम अगला रूल लगाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी कोई बोले कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे बुखार हो रहा है, राइट, या मुझे पेन हो रहा है, तो या वीकनेस आ रही है, तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये आपको करना है। तो अभी एक चेयर दिखाने के लिए, ये मत उठाओ, इसे छोड़ मत, वापस कर दूंगा 5 मिनट में। अगर कैंसर पेशेंट को बाई चांस फीवर हो जाता है तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है। इसीलिए 1950 से पहले कैंसर पेशेंट को उठा के मलेरिया के पेशेंट का रख देते थे, इस उम्मीद से कि इसको मलेरिया हो जाएगा, इसको फीवर हो जाएगा तो इसका कैंसर तो ठीक होगा, मलेरिया से तो ठीक हो ही जाएगा बाद में, लेकिन पहले कैंसर ठीक करना है। तो ये जो साइंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। अगर कैंसर पेशेंट को फीवर हो जाता है तो उसका कैंसर, उसका ट्यूमर कम होने लगता है, ये बात याद रखिए। लेकिन हम उसे फीवर कैसे दिलाएं? अगर कैंसर पेशेंट को फीवर हो जाता है और वो कैंसर पेशेंट पैरासीटामोल लेके फीवर को घटाएगा तो कैंसर फैल जाएगा, यानी कि फीवर को काम करने नहीं दिया उसने। तो जब फीवर हो जाए तो फीवर को घटाना नहीं है, बल्कि बॉडी को सपोर्ट करना है कि बॉडी में फीवर रहे। हम अपने कैंसर पेशेंट को रोज दिन में 2 बार फीवर दिलाते हैं। फीवर जब दिलाते हैं तो उनकी वीकनेस कम होने लगती है, पेन कम होने लगता है, नींद आने लगती है अच्छी। जब वीकनेस चली जाएगी, पेन चला जाएगा, नींद आने लगेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और अगर उनका वेट बढ़ गया तो वो ठीक हो गए।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे हॉस्पिटल आएंगे, हिंज ग्रुप हॉस्पिटल, तो आप देखेंगे पेशेंट ऐसे बैठे मिलेंगे जैसे मैं बैठा हूँ, और पेशेंट के पैर दोनों बाल्टी के अंदर, घर में जो बाल्टी होती है, और उसमें पानी, बेहद गर्म पानी, 42 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म नहीं कि पैर जल जाए, इतना गर्म कि पैरों में अच्छा खासा गर्म लगेगा। 42 डिग्री सेल्सियस पानी में आधे घंटे अगर दोनों पैर डूबे रहे तो इसे कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। आपकी बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाता है, बाई हाफ अ डिग्री। जब ऐसा बढ़ेगा तो आपकी वीकनेस कम होने लगेगी, नींद अच्छी होने लगेगी, बॉडी पेन कम होने लगेगा, कैंसर के सेल रिग्रेस करने लगेंगे, ट्यूमर की साइज कम होने लगेगी, हीमोग्लोबिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, सपोर्टेड बाय द फूड DIP डाइट। तो यानी कि दिन में 2 बार दिस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन अलॉन्ग विद द सर्केडियन DIP डाइट जो मैंने बोला, और सबसे महत्वपूर्ण डोंट ईट आफ्टर सनसेट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। जब हम ये कैंसर पेशेंट को कराते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं, अधिकतर ये देखते हैं कि उनके जो पेन थे वो कम होने लगे, कमजोरी कम होने लगी, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, वेट बढ़ने लगा, ये सारे फायदे होने लगे, राइट। तो दैट, और एक दिन आता है जब उनके सारे सिम्टम गायब हो गए, यानी कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। हम उनको हमेशा मना करते हैं दोबारा मुड़ के उस डॉक्टर के पास नहीं जाना जो आपको बायोप्सी बोलेगा, जो पेट स्कैन बोलेगा, जो मेमोग्राम बोलेगा, मत जाना। वो कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो गब्बर का अड्डा है। गब्बर तो सिर्फ पैसे लूटता था, लेकिन वो जान और माल दोनों लूटते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं ये कैंसर कबड्डी का विराम देता हूँ, यानी कि ये जो सेल्स को, जो नॉर्मल सेल को एम्पावर कैसे किया आपने, समरी कि पहला डाइट DIP डाइट, दूसरा डोंट ईट आफ्टर 6 PM, एंड तीसरा लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन गिव फीवर टू द बॉडी। जब आप ये करेंगे तो ये जो नॉर्मल सेल है दे बिकम मोर पावरफुल, और जब वो ज़्यादा पावरफुल होंगे तो जो कैंसर सेल्स हैं उनकी बाउंड्रीज को वो कम करते जाएंगे, और ये ट्यूमरस ग्रोथ जो था, जो यहाँ तक फैल गया था, वो ट्यूमरस ग्रोथ रिसीड करता जाएगा। याद रखिए छोटे मोटे ट्यूमर हमारे बॉडी में होते ही हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। छोटे मोटे ट्यूमर बॉडी में होना कैंसर नहीं है, लेकिन अगर पेन हो रहा है, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, वीकनेस आ रही है, बॉडी का वेट ड्रास्टिकली गिर रहा है, अब ये कैंसर है बोलेंगे, राइट। जिस प्रकार रेलवे स्टेशन में हर लाल शर्ट वाला कूली नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आपके बॉडी का हर छोटा मोटा ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ऐसे लोग जो डर के हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वो गब्बर के अड्डे में जा रहे, तो गब्बर तो लूटने के लिए बैठे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो मैंने आपको बताया उसके सारे सबूत इस किताब में है, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। मेरी बाकी किताबें भी यहाँ पे हैं, राइट, वो आप देख सकते हैं। आपके कुछ सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। यस, पेट स्कैन के लिए देखिए WHO ICMR हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री, वो तो ये बोलेगी कि हर 6 महीने में सभी को पेट स्कैन कराना चाहिए। इवन हेल्दी इंसान को भी 40 साल से ऊपर महिलाओं को हर साल एक बार मेमोग्राम कराना चाहिए। तो वो तो ये बोलती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो ये बोलती है क्यों कराना चाहिए, इसका बेसिस क्या है, वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं देती है। उनकी अगर बात मानो तो वो तो ये चाहते हैं कि सारे के सारे लोग असली वाले पेशेंट बन जाए, मेमोग्राम के बहाने, पेट स्कैन के बहाने। तो जो स्टैंडर्ड उन्होंने जिस तरह के नियम लगाए हुए हैं कि कोई भी इंसान आए तो उसका पेट स्कैन कर डालो, ये बोल के कि हमें डाउट है कि ये कहीं कैंसर ना हो। ये डाउट बहुत होता है उन लोगों को, और आप भी डर जाते हैं क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। आपको लगता है कि ये जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा होगा। आप सोच के देखिए, सब लोग, आप में से कई लोगों ने वो 2 इंजेक्शन लगाए थे कोविड के, काफ़ी लोगों ने लगाए थे, काफ़ी लोगों ने लगाए नहीं है, राइट। जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखे, हमने किताब निकाली कोविड 1981 द वायरस एंड द वैक्सीन, यहाँ पे है। वैक्सीन के आने से पहले हमने वो किताब निकाली, वो यहाँ पे है। 1 क्वेश्चन दैट कैन चेंज योर लाइफ, वो किताब भी यहाँ पे है। वैक्सीन के आने से पहले उसमें पहले ही लिख दिया था ये वैक्सीन कोई मत लेना क्योंकि इससे मौतें होंगी। मौतें हो रही हैं आपकी आंखों के सामने, और जो लोग मरे नहीं है सब मरेंगे नहीं, उनको साइड इफेक्ट आ रहे हैं अलग करके। आपको भी आ रहे होंगे, आपको पता है जिन्होंने लगाया है ना, आपको भी ऑलरेडी ये पता है। लेकिन सोच के देखिए, क्या जो आपके घर के आसपास के डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स जिन पे भरोसा करते हैं, क्या उन्होंने मुंह खोला कि नहीं लगाना चाहिए था वैक्सीन?
नहीं, पेट स्कैन नहीं करेगा तो वो पेट स्कैन तो कोई डायग्नोसिस नहीं है ना, क्यों कराना चाहते हैं वो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, वो डायग्नोसिस भी नहीं है। तो डायग्नोसिस के जो 4 मैंने गुण बताए या पॉइंटर बताए, बस उसी के आधार मानिए, मेक इट अ बेसिस। तो ये 4 चीजें होंगी उसको, कमजोरी होगी, पेन होगा, हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली डाउन होगा, वेट लॉस होगा। ये चारों अगर नहीं है तो वो कैंसर पेशेंट नहीं है। कीमोथेरेपी कैंसर को कम नहीं करता, कैंसर को बढ़ाता है। मैं जिस इलाके से आता हूँ, मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ एक व्यक्ति को, वो रोज दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस आती है, 2 बजे उसको लेके जाती है। हाँ। और वो हमेशा कीमोथेरेपी करवा के आ रहे थे। हाँ। तो शुरू में मैंने देखा तो उनका हेल्थ ठीक था। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, कल मैंने उनको देखा कि पहले तो चल पा रहे थे, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहे। नहीं चल पा रहे। मेरा सवाल ये बनता है कि सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, कीमोथेरेपी को बंद क्यों नहीं करवा रही? सर, आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं कि आपका क्वेश्चन रिपीट कर दूं पहले। ये आप सबने देखा होगा, कीमोथेरेपी जब पहली बार कराता है तो हेल्दी होता है, अपने पैरों पे चल के जाता है, और जैसे जैसे कीमोथेरेपी होता रहता है तब तक वो धीरे धीरे बिस्तर पे आने लगता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो पहले सवाल का जवाब, कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल थेरेपी। केमिकल थेरेपी के आविष्कारक है हिटलर। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिए इसी वक्त। हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, उसमें जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट करते थे कैदियों पे, कि कैदी मरे भी ना और जिंदा भी ना रहे, जिंदा लाश की तरह हो, राइट। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, वही वाले फैक्ट्री, वही वाले साइंटिस्ट ने उसको नाम चेंज करके लिटरली बोला, इसको केमिकल थेरेपी बोलेंगे, कीमोथेरेपी बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैंसर का इलाज होगा, ऐसा बोल के हम लोगों को दिखाएंगे। और आता है दूसरे सवाल पे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको बंद कर देती है। देखिए, ये जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो फंडिंग करती है पॉलिटिकल पार्टी को, वो है फार्मा इंडस्ट्री, राइट। बाकी सारी इंडस्ट्री मिलकर जितनी फंडिंग करती है उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ एक फार्मा इंडस्ट्री फंडिंग करती है। तो जिनके दम पे, जिनके फंडिंग के दम पे जो पॉलिटिकल पार्टी चलती है, वो कैसे उनके अपोज में जाएंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सीधा पब्लिक तक पहुंचे, आप तक पहुंचे, इस तरह की डिबेट हो, राइट। पहली बात तो देखिए, इतने सारे कैमरे, कई सारे कैमरे लाइव पे इस वक्त, राइट। जरा सोच के देखिए, क्या हो सकता है कि मैं झूठ भी बोल रहा हूँ और कोई आके मुझे ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा, राइट। कोई डॉक्टर, कोई हेल्थ अथॉरिटी, कोई मिनिस्ट्री, नहीं हो सकता ना, वो चुपचाप क्यों है। और कोई आज से तो बोल नहीं रहे। ये किताब 2023 में अप्रैल में रिलीज हुई थी, राइट। सारे एविडेंसेस हैं इसमें। तो ये कि इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक को अवेयर करो, लोगों को अवेयर करो, ताकि इस तरह की चीजें लोग ही ना फंसे। हाँ, हाँ, चले गए थे। हाँ, ऑप्शन। पहली बात तो ये कि कीमोथेरेपी के बाद हर एक इंसान मरेगा नहीं, पहली बात। क्योंकि जो लोग वैसे हेल्दी हैं और जो लोग अच्छा खाना खाते हैं, वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को झेल लेंगे, है ना। लेकिन वो उसका डोज बढ़ाने से फिर मर भी सकते हैं। और जो बोल रहे ठीक हो गए, आ गए, हमारे पास हॉस्पिटल में ऐसे कितने पेशेंट हैं जो ठीक ही हैं, सिर्फ बायोप्सी के हिसाब से वो कैंसर पेशेंट है। मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटली, जो लोग आप में से 40 साल से ऊपर हैं, अगर हम थायराइड का टेस्ट कराएंगे, बायोप्सी, हम सबका पॉजिटिव आएगा। तो रिपोर्ट के अनुसार हम 40 साल से ऊपर वाले लोग, हम सब कैंसर पेशेंट ही हैं। अब डॉक्टर बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल मुझे कि आपका तो बायोप्सी में, प्रोस्टेट में बायोप्सी में या फिर थायराइड में तो कैंसर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा डॉक्टर क्या करना है, बोलेगा कीमोथेरेपी करना है। वो कीमोथेरेपी करता रहेगा, कीचड़ फेंकता रहेगा बॉडी में, और मैं DAP रेट लेता रहूंगा या अच्छा हेल्थ एक्सरसाइज करता रहूंगा, तो कीमोथेरेपी मुझे मारेगा नहीं, लेकिन मेरी लाइफ का एक अच्छा हिस्सा खराब कर देगा, राइट। तो कीमोथेरेपी की वजह से ठीक होकर नहीं आया, और ये भी हो सकता है पहले ही ठीक था। मिस डायग्नोसिस, ओवर डायग्नोसिस, ये ओवर डायग्नोसिस का पार्ट हो सकता है। ये मैंने इस बुक में कवर किया है, ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, नवजोत कौर सिद्धू भाई को, हाँ, नवजोत कौर सिद्धू जी का जो, वो मेरी ट्रीटमेंट से हुआ, मेरे ही टच में थी वो फोन पे। लेकिन सिद्धू जी तो 5 साल से ऊपर मेरे टच में थे। DIP डाइट जो बता रहा हूँ, सिद्धू जी DIP डाइट पे ही हैं, राइट। मैं आ रहा हूँ उस पर, लेट मी फर्स्ट। तो 5 साल पहले
उन्होंने उनसे जब मेरी मुलाकात हुई या उनकी मुलाकात मुझसे हुई तो उनको तब 5 साल पहले की फोटो देखेंगे तो वो बड़े मोटे थे। फिर वो DIP डाइट पे आए और उनका वेट तब से लेकर अभी तक कंट्रोल है। और करीब 1.5 साल पहले उनकी वाइफ का उन्होंने बताया, हालांकि वो पहले से बीमार होंगी, बट मुझे बताया कि भाई इनको जब सारे तंत्र फेल हो गए, कीमोथेरेपी और ये सर्जरी, और ये तो फेल होने के लिए बने हैं जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तब उनको यही बताया डाइट, जो डाइट मैंने आज आपको बताया, DIP डाइट, राइट, डोंट ईट आफ्टर 6 PM, राइट। और नतीजा ठीक जो हुई थी वो पिछले साल 1 साल पहले ठीक हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 साल और वेट किया, ऐसा तो नहीं दोबारा हो जाएगा, तब हिम्मत दिखाई कि हम लोगों तक पहुंचे, राइट। तो वो मेरे सुपरविजन में हुए थे। अब आते हैं आपके सवाल पे कि उनके ऊपर आरोप लगाए। जब आपको ये पता चला, दुनिया को पता चला कि इतने आसानी से ठीक हो सकते हैं, तो आरोप लगाने वाले कौन है? वही है जिनका धंधा बंद हो जाएगा। आरोप टाटा मेमोरियल ने लगाया और एक छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने लगाया। इन दोनों को ही हमने काउंटर लेटर भेजा, राइट, काउंटर नोटिस भेजा दोनों को ही, कि अगर आप बोलते हैं कि भाई कीमोथेरेपी से ही कैंसर ठीक होता है तो आप सबूत ला के दो, राइट, या फिर बोलना बंद करो। तो वो हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फिजिकली भेजा कॉपी। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने 750 करोड़ का उन्होंने जुर्माना लगाया नवजोत सिद्धू पे, ऐसे ही है ना। और अगर 1 हफ्ते में आंसर नहीं दिया, जबकि इस चीज को तो काफी समय हो गया, तो कहाँ गया 750? वो जानबूझ के मीडिया में दिखाया ताकि लोगों में भ्रम फैले, देखो जी हो सकता है सिद्धू ने कुछ गलत कहा क्योंकि नोटिस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, होना कुछ नहीं था उसका। उनको भी काउंटर नोटिस हमने भी भेजा 7,500 का, तो नोटिस तो आप भी भेज दीजिए किसी को, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि काउंटर नोटिस तो भेज रहा है इसलिए जो बोल रहा है हो सकता है वो झूठ भी हो, बस इसलिए। तो ये समझना होगा कि नोटिस कौन भेज रहा है? वही भेज रहा है जिसका धंधा बंदा होने वाला है सिद्धू जी की बात से, राइट। सर, जिस प्रकार से आप सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है या फिर गवर्नमेंट की ओर से आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं? देखिए, ऑब्जेक्शन कभी सीधे रास्ते से करेंगे नहीं कि आपने जो बोला ये गलत, ऐसे बोल के करेंगे नहीं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सही है। लेकिन हाँ, पिछले रास्ते से किसी और बहाने कोई और चीज, झूठा सच्चा कुछ भी और करके वो चलता रहता, तो आदत पड़ गई है। लेकिन ये जो आज का ये मैंने जो बताया आपको, या HMPV का थोड़ी देर पहले बताया, ये वैक्सीन की बात की, इस पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो पोल उनकी ही खुल जाएगी, है ना। तो इस तरह से देखिए, कोई चीज पैथी के अंदर आने की जरूरत नहीं है, राइट, ह्यूमैनिटी के अंदर आने की जरूरत है, राइट। थैंक यू। मई के महीने से उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ 2023 में, फिर उसका इलाज चल रहा है। तो उसका 4 साइकिल केमो हुआ है और सर्जरी भी हुआ है। फिर 4 साल के केमो के बाद 2 महीने ट्रॉमा भी उसका निकला हुआ है। उसका SCT हुआ है, ऑक्सीडेंटेटम ऐसा कुछ है, डॉक्टर बोल रहा है, तो सर्जरी हुआ है। तो उसके बाद हम उनको उस ट्रॉमा को अंदर करने फिर आए हैं दिल्ली, तो यहाँ आके पता चला AP करा, फिर आ गई वापस आ गई जहाँ पर थी, उसको थोड़ा स्पाइन के ऊपर आ गई। तो फिर बोल रहा है फिर 4 साइकिल केमो होगा, उसके बाद फिर सर्जरी होगा। तो हम क्या करें? ऐसे तो केमो करा अभी आपका DIP डाइट भेजा और 3 महीने से, तो उसका दिखाया नहीं आपने, यूट्यूब देख के आप DIP रहते हैं। हाँ, उसके बाद कोई वॉमिटिंग नहीं हुआ, भी दस्त भी नहीं हुआ। लेकिन पहले केमो देने के बाद वॉमिटिंग भी हुआ, दस्त भी हुआ था, लेकिन आपको DIP डाइट मेंटेन करने के बाद दस्त भी नहीं हुआ और वॉमिटिंग भी नहीं हुआ। कोई MCL भी नहीं खिलाया, दवाई मत नहीं खिलाया, इसको कमजोरी भी नहीं हुआ। 10.30 ऐसा कुछ है। मतलब केमो देने से पहले 9.7 था, लेकिन केमो देने के बाद जब टेस्ट किया, काली किया था, 10.3 हो गया। देखिए, इसमें ये अच्छा है कि आप बच्चे को DIP टाइप पे रख रहे हैं, ठीक है ना, हॉट वाटर दे रहे हैं। यहाँ पे आप भी सुन तो गए हैं, अब करना क्या है वो तो सुन लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सिमिलर ही है। देखिए, जब तक आप डॉक्टर पर जाते रहेंगे, कीमोथेरेपी कराते रहेंगे, वो कुछ इस प्रकार है कि आप नहा तो रहे हैं लेकिन कोई आपको कीचड़ फेंक रहा है, तो कभी क्लीन नहीं हो पाएंगे। कीचड़ जो फेंकने का सोर्स को बंद करना पड़ेगा, यानी कि अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करके डॉक्टर पर जाना बंद करना पड़ेगा।
क्लिनिक है, वो क्लिनिक में गया था, लेकिन वो बोला कि ये बच्चे के ट्रीटमेंट नहीं करेगा उन लोग, क्योंकि थेरेपी वगैरह नहीं ले सकता। तो बोला कि जहाँ इलाज कर रहा है तो उधर उधर चलो। वो आप शुद्धि क्लिनिक कहते हो, वो मेरा क्लिनिक नहीं, हमारे एसोसिएट का है, वो सही जगह नहीं है जाने के लिए इस चीज़ के लिए। तो खैर आप यहाँ जब आई गए हैं, डॉक्टर नमिता देव है यहाँ पे? हाँ तो ठीक है, तो यहाँ हमारी डॉक्टर नमिता हैं, तो आप अपना नाम और जो आपने बातचीत की वो तो उन्होंने सुन लिया और फ़ोन नंबर अभी दे दीजिए। तो इसके बाद कल, हाँ कल आपसे कलकत्ता से आए, ठीक है, एक साल से इधर है, तो कल सारी सिचुएशन देख के क्या करना है वो हम बता देंगे, क्या नहीं करना है वो तो अभी बता रहा हूँ। अगर आप दोबारा जाएंगे तो कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ वो बस स्टोमा बैग को हटाना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको देखते हैं हम समझ के, है ना, तो वो ठीक। हाँ मैं समझ गया, अच्छा कि आप आए। तो हमारे डॉक्टर भी यहीं पे हैं, डॉक्टर नमिता विल जस्ट राइट योर नेम नंबर, ठीक है ना, और हमारे ऑफिस का नंबर भी इनको दे दो, अपना ही नंबर दे दो, ताकि कल एक बार कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि जो आपने अभी देखा यही एक ट्रैप है, यही एक ट्रैप है। इसी ट्रैप हमें इनको बच्चे को ठीक करने की जरूरत नहीं। क्या देख के बच्चे को लग रहा है कि किसी की तरह से कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं लग रहा, आपके आंखों के सामने देख रहे हैं आप, लेकिन डॉक्टर को लगेगा बहुत प्रॉब्लम। तो यही एक ट्रैप है, इसी ट्रैप से आपको निकालना है। उसके लिए अक्सर हमारे पास जैसे क्या है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट होना, हम बोलते हैं घर पे करो, जिनको ज़्यादा पैसे हैं वो आके एडमिट भी हो जाओ, है ना, अदरवाइज घर पे करेंगे तो भी इतना ही रिजल्ट आएगा, बिकॉज जो मैंने बताया वही हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। और कोई सवाल किसी का? आपका नहीं रहते तो एंडोमेट्रियल थिकनेस 10.7, अब 2-3 जगह दिखा रही हो, बोल रहे कि आप बायोप्सी ही कराओ इसके लिए। हो गया? देखिए आप सिर्फ 2 चीज़ की, अभी थे आप या अभी भी पहुँचे मेरे लेक्चर में थे आप? तो DIP डाइट, डोंट ईट आफ्टर 6 PM, अबाउट 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन जूस पालक का। अगर आप ये 1 महीना कर पाते हैं, ये रिकॉर्ड तो हो रहा है, कहीं ना यूट्यूब में आ भी जाएगा, वैसे मैंने खोल बता दिया, तो देन द प्रोसेस कैन रिवर्स। डोंट गो फॉर बायोप्सी। अगर आपने बायोप्सी के लिए गए तो इस बच्चे की तरह ट्रैप में फंसी गए। जितनी बार जाएंगे एक भयानक सा आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, उठ के रोती हूँ कि पता नहीं क्या होता है। क्योंकि आपको जाहिर सी बात असलियत नहीं पता ना, आप तो आपको खुद नहीं पता, तो जो डॉक्टर बोल रहे हैं वही आप ले सकते हैं, जबकि वो सत्य नहीं है। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसीलिए हम टॉक कर रहे हैं। तो अगर आप जान बचाना चाहते हैं तो डोंट गो बैक टू द डॉक्टर, चाहिए ही मत। और जो मैंने बोला उसको स्ट्रिक्टली कीजिए। एंड फर्दर अगर आपको हमें कांटेक्ट करना हो तो ये फ़ोन नंबर अपना ऑफिस का दे दो, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर भी दे दो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इनको ठीक होने के लिए कुछ नहीं करना है, जितनी बात अभी बताई आपको इतना स्ट्रिक्टली करना है, यू विल सी द रिजल्ट, हाउ द सिम्टम्स शुड गो, एज सिंपल एज दैट। मत जाइए वहाँ पे, जब जाएंगे नहीं, घर तो आएंगे नहीं बायोप्सी कराने, है ना, डोंट गो, राइट। एक बात याद रखिए, रिपोर्ट्स कैन लाई, योर बॉडी कैन नॉट लाई। कैसे पता चलेगा कि कुछ है तो नहीं बॉडी में, ये एक सवाल रहता है। हाँ, तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई सिम्टम है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होनी होगी तो आपका बॉडी आपको सिम्टम देगा, पेन देगा, डिस्कम्फर्ट देगा, वीकनेस देगा, ट्यूमरस ग्रोथ विजिबली दिखने देगा। तो अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर वो है भी, अगर दिक्कत है भी तब भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत है तो जो बातें मैंने यहाँ बोली वो कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने से आपका प्रॉब्लम नहीं है तो वो बना देंगे, और अगर है तो उसके बहाने ऐसा इलाज कर देंगे कि ना तो आप जी पाएंगे ना मर पाएंगे, राइट। उसके सारे सबूत इस किताब में है, आप में से कुछ लोगों ने पढ़े भी होगा, द रैबिट मॉडल फॉर कैंसर क्योर, राइट। तो डॉक्टर को बहुत डाउट होता है, मैंने पहले भी बताया कि लगता है कुछ है तो आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। मैं आपको ये बोल सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस से, या शर्त भी लगा सकता हूँ, अल्ट्रासाउंड करा के आने के बाद अगला नंबर पेट स्कैन का ही आने वाला है, और पेट स्कैन के बाद बायोप्सी आने वाला है। ये सीक्वेंस लिख लीजिए आप लोग, उनका बोलने का जो सेंटेंस है वो भी लिख लीजिए। लगता है, डाउट है, कराने में क्या जाता है, दीज आर द, यही वर्ड्स हैं उनके।
लेकिन आपके लिए तो लाइफ एंड डेथ है। और उनसे ज़्यादा बड़ा, जैसे आपने आपको देखा कि आप तो हर पल घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि आप खुद एजुकेटेड नहीं है इस मामले में, यू आर नॉट अवेयर, और आपको ऐसा लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, राइट? तो वो आपके डर का व्यापार कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ द होल सिंडिकेट, राइट? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग एंड दिस गोइंग लाइव, राइट? तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। तो आप दोबारा चेकअप मत कराइए। जो ईयरली चेकअप होते हैं वो एक ट्रैप है फंसाने के लिए हेल्दी लोगों को। बीमार इंसान तो चला ही जाएगा हॉस्पिटल किसी के बहाने, अब हेल्दी इंसान को कैसे काबू में लाएं? तो ईयरली हेल्थ चेकअप के नाम पे जाएंगे, अब तक फांस लेंगे जैसे वो आपके साथ हुआ, राइट? या होगा आगे जाके। तो डोंट गो, चाहिए मत। कैसे पता चलेगा मेरा हेल्थ ठीक है? एक ही तरीका है कि अगर कुछ होता तो बॉडी बताता, थकान बताता, वीकनेस बताता, और अगर है भी तो जो मैंने आपको बताया उससे ठीक हो जाइए, राइट? वो सारी चीज़ें किताब में है, किताब केंद्र से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो बहुत कॉपी होगी नहीं, राइट? तो DIP डाइट याद रख लीजिए, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। आपका जो खुद डॉक्टर लेते नहीं है, एक सर्वे किया था ऑन्कोलॉजिस्ट के बीच में कि अगर आपको कैंसर हो जाए तो क्या आप कीमोथेरेपी करेंगे? 90% ने बोला कि हम नहीं करेंगे अगर हमें कैंसर हो जाए तो। आप सत्य बोल रहे हैं कि खुद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि खुद क्या है, उनको पता है इसके बाद पेशेंट की हालत क्या होती है, खुद नहीं करेंगे वो। हाँ, जब भी कभी फीवर है और अगर आपने कुक्ड फूड खाना छोड़ दिया, सिर्फ फ्रूट जूस पे रहेंगे, कोकोनट वाटर पे रहेंगे, तो 2 से 3 दिन लगता है पूरी तरह ठीक होने में, पूरी तरह। आपने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा, हम तो अपने पेशेंट्स में हजारों में देखते हैं। और जब वो सो कॉल्ड कोरोना टाइम जिसे बोलते हैं, हालांकि कोरोना टाइम कुछ था नहीं, राइट? तब हमारे जो लोग हैं जिनको बुखार होता था वो यही करते हैं जो आपने किया। आप सब सुन रहे हैं तो थोड़ी एजुकेशन दे देता हूँ। एक बात याद रखिए, बॉडी का अलग अलग ऑर्गन है ना, जो ऑर्गन स्टमक के सबसे नज़दीक होगा वो सबसे जल्दी ठीक होगा, जो ऑर्गन स्टमक से सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा। जैसे स्किन है, जो स्किन वाले होते हैं पहले ही बोल देता हूँ भाई 2 साल लगेंगे भाई। जैसे कान है, दैट इज वेरी अवे फ्रॉम स्टमक, सो इट विल टेक लॉन्गेस्ट टाइम। हार्ट जो बहुत पास है, तो मैं इनको बोलता हूँ 1 महीने से 2 महीने में हो जाएगा, राइट? सिंस इट इज फार अवे फ्रॉम द स्टमक, इट इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम। लेकिन अगर 40% ठीक हुआ है तो वो एक होप है कि अच्छा दिक्कत क्या हुई है वो मैं बताता हूँ। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। घाव होता है, वो घाव ठीक हो जाने से ठीक हो जाएगा। तो ठीक होगा क्या? 100% ठीक होगा, क्योंकि 40% तो वही है। 6 महीने और सही तो पूरा ठीक हो जाएगा। कई बार जैसे भी किसी का हार्ट टूट जाता है तो वो 2-3 महीने लेके बैठता ही है ना, राइट? एक दिन में तो ठीक होता नहीं। लेकिन कुछ ऑर्गन जो लंग स्टमक के दूर हैं, दे टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम, हियर इज वन ऑफ दैट। तो टाइम लगेगा, बट 40% ठीक हो गया तो बाकी भी ठीक हो जाएगा। सर्जरी में जाएंगे तो वही वाले ट्रैप में फंस जाएंगे जिसकी बात हम कर ही रहे हैं आज। आप किसी को समझा नहीं सकते, एक बार बता सकते हैं, फिर चॉइस इज वो आपकी बात मानता है कि नहीं, वो उसके ऊपर छोड़ दो। आपने बता दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पे खत्म होती है। और इसके साथ आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैंसर कबड्डी में किस तरीके से डॉक्टर BRC ने बताया, लोगों को अवेयर किया कैंसर क्योर के बारे में, कि किस तरीके से वो मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहे हैं कि कैंसर को वो घर में भी क्योर किया जा सकता है। और काफ़ी लोगों को उन्होंने यहाँ पर लेक्चर दिया, अवेयर किया कि कैंसर को कैसे क्योर किया जा सकता है। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे हेल्थ टाइम में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून फॉर हेल्थ टाइम।